अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही अहम ट्रिक के बारे में बात करना चाहते हैं। ट्रिक टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लोन पेयर इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर आप लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करोगे। बहुत हमारे पास एक इजी फार्मूला है कि नंबर ऑफ लोन पेयर बराबर है ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी सेंट्रल एटम है उसका ग्रुप नंबर क्या है माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय सेंट्रल एटम। जितने सेंट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं उसको आप उससे मनफी करेंगे, जो जवाब आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2। अब फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल लेना चाहते हैं अमोनिया का। अब ये जो नाइट्रोजन है इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। ये देखें इसके स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। अब यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है दैट इज ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो हमारे पास ग्रुप नंबर है वो 5 है। अब टोटल इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं वो 3 है, 1 2 3 माइनस 3 है तो डिवाइडेड बाय 2। अब इसका जो आएगा 2/2, तो आप कहेंगे इसके अंदर एक लोन पेयर है जो आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड आ रहा है, फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की हम देते हैं SO2 की हमने एग्जांपल दी हुई है SO2। अब हम देखना चाहते हैं कि सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है। तो सल्फर का ग्रुप नंबर जो होगा वो 6 होता है। अब इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर किए होते हैं। जब भी ऑक्सीजन होता है किसी चीज़ के साथ भी मिलता है तो ये डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे इसने सल्फर ने जो है वो ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो होगा सल्फर का होगा। सल्फर ने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किए हुए हैं तो डिवाइडेड बाई 2, तो 2/2 इसका आएगा और जवाब आएगा 1। तो इसके ऊपर भी लोन पेयर जो होगा वो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर भी 1 होगा। हम जानते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ये एक लोन पेयर होगा, एक इसके साथ इधर बॉन्ड बना रहा होगा, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ इधर बना रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वो ये आती है। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर इन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कितने लोन पेयर होंगे। हम जानते हैं कि फास्फोरस का ताल्लुक जो होता है वो 5वें ग्रुप से है। अब क्योंकि 5 क्लोरीन इसके साथ अटैच हैं तो इसका मतलब यह है कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए हुए हैं। हर क्लोरीन के साथ इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोरस का वो शेयर है -5/2 के, तो ये आएगा 0/2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है। अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं PCl3 की कि इसमें कितने लोन पेयर होंगे फास्फोरस ट्राईक्लोराइड में, तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड को देखें। फास्फोरस का जो ताल्लुक होता है वो हम जानते हैं 5वें ग्रुप से है। अब 3 क्लोरीन के साथ इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर किए हुए हैं, तो -3 के बटा 2 के 2 जवाब आएगा बटा 2 के बराबर है 1। तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड जो होगा इसके अंदर फास्फोरस का 1 लोन पेयर होगा, यानी यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और फिर इसके 3 यहाँ पे क्लोरीन अटैच होंगे। तो इस तरीके से ये हमें बता देता है। बहुत सिंपल ट्रिक है कि नंबर ऑफ आपने ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल एटम सिर्फ देखना होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय सेंट्रल एटम तो डिवाइडेड बाय 2, वो उससे माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ना कार्बन डाइऑक्साइड के हम एग्जांपल लेते हैं कि इसमें कितने लोन पेयर हैं। अब हम जानते हैं ये कार्बन है और ये हमेशा ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा होता है। अब ये कार्बन का कौन सा जो है ग्रुप नंबर होता है, कार्बन जो है बिलोंग टू 4 ग्रुप नंबर। अब इसने इलेक्ट्रॉन कितने शेयर किए हुए हैं, कार्बन ने 4 किए हुए हैं बटा 2 के, तो हम इसको लिखते हैं 0/2 के, जवाब है 0। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब हम देखते हैं कि SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड में कितने लोन पेयर होंगे। अब जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड में इसने इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ सल्फर ने जो है शेयर किए होंगे। सल्फर का ताल्लुक जो होता है वो 6ठे ग्रुप से होता है, इसने 6 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं डिवाइडेड बाई 2 बराबर है 0/2। तो SO3 में
कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो SO3 जो होता है इट डज नॉट कंटेन एनी लोन पेयर। अगर आप और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं, मतलब जैसे हमारे पास CH4 होती है, मीथेन है, इसमें कितने लोन पेयर होंगे? तो देखें कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। तो आपने सिंपली देखते हैं कि कार्बन का ताल्लुक किस ग्रुप से है, चौथे से है, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं? 4 डिवाइडेड बाई 2 के। तो आप इसको बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 0/2 के, तो इसने कोई भी जो है वो लोन पेयर जो है वो शेयर नहीं किए हुए। अब मीथेन के केस में कार्बन का कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ज़ीनान डाईफ्लोराइड है, कि ज़ीनान डाईफ्लोराइड है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ीनान के ऊपर कितने लोन पेयर होंगे। हम जानते हैं कि ये जो 2 फ्लोरीन ज़ीनान के साथ लगे हुए हैं, तो इस तरीके से ज़ीनान का जो ग्रुप होता है वो हमारे पास 8 होता है, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं? 2 किए हुए हैं बटा 2 के। अब इसमें लिखेंगे 6/2 के बराबर है 3। तो ज़ीनान डाईफ्लोराइड के अंदर ज़ीनान के ऊपर 3 लोन पेयर मौजूद होंगे। ये 3 लोन पेयर जो होते हैं वो ज़ीनान के ऊपर आएंगे। तो इस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल है, वैसे आपके पास आ जाता है सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, तो इसमें हम देखते हैं कि सल्फर ने का जो है वो कितना लोन पेयर होगा। सबसे पहले हमें पता है कि सल्फर का ताल्लुक जो होता है वो छठे ग्रुप से है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं? 6 किए हुए हैं, डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है 0/2 के। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है इसका कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप नंबर है और उतने इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हुए हैं, तो इसका जवाब 0 आ रहा है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैज़ नो लोन पेयर। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। वस्सलाम।